करीब 2 साल पहले सऊदी अरब रॉयल गार्ड्स ने शाही परिवार के 3 सदस्यों को तख्ता पलट की साजिश के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। 3 लोगों में किंग सलमान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और भतीजा प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ भी शामिल थे। तख्ता पलट की साजिश का आरोप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी लग चुका है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, षड्यंत्र, प्लॉट अगेंस्ट द पावर। 1 फरवरी 2021, नैपिडाओ, म्यांमार। आधी रात का वक्त हो रहा था। सेना की एक टुकड़ी असॉल्ट राइफल से लैस होकर राजधानी नैपिडाओ की तरफ बढ़ी। ये म्यांमार में लोकतंत्र के लिए एक कयामत की रात थी। आंग सान सूकी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सेना ने हटा दिया। राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई सांसदों को अरेस्ट कर लिया। ये तख्ता पलट किया था सेना के जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग ने। म्यांमार में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। अगली सुबह म्यांमार जल गया। सड़क पर हजारों की भीड़ सेना के खिलाफ नारेबाजी करती हुई निकल पड़ी। विद्रोह की आवाज दबाने के लिए जनरल मिन ऑंग के सिपाहियों ने गोलियां दागी, टैंक दौड़ाए, चुन चुन कर प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा। भले ही रक्तपात म्यांमार की सड़कों पर हो रहा था, लेकिन इस नरसंहार और तख्ता पलट का मास्टरमाइंड बीजिंग में बैठा था। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। वहां लोकतंत्र और भारत से दोस्ताना माहौल रखने वाली सरकार थी। चीन भला ये कैसे बर्दाश्त कर पाता? उसने कर्ज जाल बिछाया। 2010 के बाद म्यांमार में बड़ा निवेश किया। खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करके म्यांमार की सेना का भरोसा जीता और फिर वहां के मिलिट्री जनरल को सत्ता का सपना दिखाकर तख्ता पलट के लिए भड़का दिया। तख्ता पलट के बाद चीन खुलकर खेलने लगा। पाकिस्तान के जरिए म्यांमार को हथियार बेचने लगा। म्यांमार की सेना पाकिस्तान से 60 और 81 mm मोर्टार, M79 ग्रेनेड लॉन्चर और हैवी मशीन गन की डील करने लगी। डील पाकिस्तान के साथ, लेकिन हथियार चीन के। एक तीर से चीन ने 2 शिकार किए। चीन ने जो श्रीलंका में किया, वही अब म्यांमार में होने वाला है। इस कतार में एक नाम मालदीव का भी है। साल 2020 के मई महीने में सैटेलाइट तस्वीरों से एक सन्न कर देने वाला खुलासा। हिंद महासागर में लक्षद्वीप से 600 किलोमीटर दूर चीन मालदीव के फेडुफिनोलो में आर्टिफिशियल आइलैंड यानी एक कृत्रिम द्वीप बना रहा था। और ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। ड्रैगन हिंद महासागर को दूसरा साउथ चाइना सी बनाना चाहता है। भारत के होते हुए चीन कभी भी हिंद महासागर का चैंपियन नहीं बन सकता। इसलिए भारत को घेरने के लिए चीन ने मालदीव का ठिकाना चुना। मालदीव में जिस जगह चीन आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, वहां से चीनी सैनिकों के लिए भारत पहुंचना सिर्फ 20 से 25 मिनट का खेल है। 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला मालदीव हिंद महासागर में आने जाने वाले जहाजों के मेन पैसेज में से एक है। 2016 में मालदीव की सरकार ने चीन की सरकार को $4 मिलियन में फेडुफिनोले द्वीप 4 साल के लिए लीज पर दिया था। लेकिन चीन ने इसे बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। साल 2018 तक मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी, जो चीन के काफी करीबी थे। चीन की भाषा बोलने वाले अब्दुल्ला यामीन से भारत की नहीं बनी। पीएम मोदी ने एक बार अपना मालदीव दौरा भी रद्द कर दिया था। चीन ने अब्दुल्ला यामीन से जमकर काम किया। साल 2018 के चुनाव में अब्दुल्ला यामीन हार गए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी।